हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 32nd लेक्चर। ये हमारा 32nd लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन, जो कि है फोर्थ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। मैंने आपको बताया था डायरेक्टिंग के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला था सुपरविजन, दूसरा क्या था? मोटिवेशन, तीसरा क्या था? लीडरशिप, एंड फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन, जो इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो लास्ट लेक्चर था मेरा कम्युनिकेशन पे, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन होता क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने बताया था देयर आर 8 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, 8 एलिमेंट्स हैं, और ये वाला डायग्राम मैंने आपको बताया था। और 8 एलिमेंट्स कैसे वर्क करते हैं, किस फ्लो में कम्युनिकेशन फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में, वो सब हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बताया था। ठीक है, हमने बताया था मैंने आपको कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात करें तो उसके 2 इंपॉर्टेंट चैनल होते हैं, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, और फिर फॉर्मल को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन अगर डिवाइड किया जाए तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमने इनका इंट्रोडक्शन डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा लास्ट लेक्चर देख भी लिया होगा, लेक्चर 31 देख लिया होगा। बट अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करिएगा कि इस लेक्चर के बाद आप लास्ट लेक्चर भी जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बेसिक डिस्कस किया है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किया है। ठीक है, एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम इसके आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं अबाउट चैनल, अबाउट नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन वैसे तो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, बट चलिए एक शॉर्ट में आपको 2 मिनट में बता देती हूँ कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा। कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू 2 या 2 से ज्यादा लोग क्या है अपने आइडियाज, अपने व्यूज, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग, अपने जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है दे कैन शेयर, वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस टाइम मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी तो कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, और उसके थ्रू मेरे जो भी आइडियाज है, मेरे जो भी व्यूज है, मेरी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ताकि हम दोनों क्या है एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये देखिए वर्ड है क्या, कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच सके। जो मेरी सोच है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आपको समझा पाऊँ। तो दिस इज कम्युनिकेशन। ठीक है, अब कम्युनिकेशन चैनल की अगर हम बात करें तो 2 चैनल होते हैं, एक था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर पे। फॉर्मल क्या था? फॉर्मल जहाँ पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो। ठीक है, जो ऑफिशियल, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है फॉर्मल, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होते हैं ना, वो क्या होते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें ऑफिशियल मैटर्स डिस्कस होते हैं, जिसमें ऑर्डर होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, गाइडेंस होता है, सजेशन होता है, एप्लीकेशंस होती हैं, तो वो सब क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन है। अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन है ना, दिस कुड बी ओरल, ये वर्बल ओरल भी कम्युनिकेशन हो सकती है और रिटन भी कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल जो मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है, ओरल जो बोल रही हूँ वही कम्युनिकेशन होता है। रिटन में ईमेल के थ्रू, ठीक है, मैं आपको नोट्स भी अगर सेंड करती हूँ, मैसेज करती हूँ, तो वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, वो होगा रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी वो कम्युनिकेशन जो टेक प्लेस होता है विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन, जो फॉर्मल लाइन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, एक फॉर्मल चैनल में नहीं चलता, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे वो कम्युनिकेशन जो सोशल इंटरेक्शन के कारण अराइज करे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ऑफिशियल मैटर के अलावा आपस में बैठ के थोड़ी देर बात कर रहे हैं, थोड़ी देर सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं, अपने अपनी जो पर्सनल मैटर्स है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक दूसरा नाम भी है, उसको क्या कहते हैं बताया था? ग्रेप वाइन। इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को और क्या कहते हैं? ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन, जैसे ग्रेप वाइन का पेड़ होता है, मतलब पौधा होता है ना, वो उसकी ब्रांचेस हर डायरेक्शन में फैलती हैं। तो वैसे ही जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, ये एक फॉर्मल लाइन फॉलो नहीं करता है, ये इनफॉर्मली हर डायरेक्शन में फैलता है। ठीक है, भले ही जो जिस पर्सन से कम्युनिकेट किया जा रहा है वो चाहे जिस डिपार्टमेंट का हो, चाहे जिस लेवल का हो, सबसे कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है? ग्रेप वाइन, इसको ग्रेप वाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे।
ठीक है। आज हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये डायग्राम मैंने आपको बताया था, फ्लो डायग्राम बताया था लास्ट लेक्चर में, और फिर मैंने बताया था कि एग्जाम में याद रखिए अगर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाए तो आपको ये डायग्राम तो जरूर बनाना है। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन भी करना है जो अभी मैं आपको बताऊंगी, बट ये डायग्राम जरूर बनाना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जो मैंने अभी आपको समझा दिया। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन को क्लासिफाई किया जाए तो ये तीन टाइप के होते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल। ठीक है, एंड वर्टिकल फर्दर दो टाइप का होता है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये सब क्या होता है ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ये देखिए ऐसा होगा कुछ वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन में दो आते हैं, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ये होता है, दिस इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, वो कम्युनिकेशन, वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो टेक प्लेस हो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। वैसे कह रहे नाम से ही समझ में आ रहा है, डाउनवर्ड यानी नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, यानी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जो कम्युनिकेशन जा रहा है दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यानी सुपीरियर से सब ऑर्डिनेट की तरफ जो कम्युनिकेशन जा रहा है दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, इस डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? टू कम्युनिकेट द पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है, जो ऑर्डर है, जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो सब ऑर्डिनेट तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, और जो सब ऑर्डिनेट है उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा सके, जो भी काम करना है उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दिया जा सके। तो ये सब क्या होता है? ये सब होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक, अब इसी की तरह इसका जस्ट अपोजिट है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, अपवर्ड कम्युनिकेशन यानी जब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। ठीक है, लोअर लेवल का जो सब ऑर्डिनेट है वो जब हायर लेवल का जो सुपीरियर है उससे जब कम्युनिकेट करे, इस डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो, तो वो क्या होता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक, जैसे अगर जो सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर को कुछ रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, कुछ सजेशन दे रहा है, कुछ कंप्लेन कर रहा है, कुछ एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कर रहा है, ठीक है, कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहा है, तो वो सब क्या है? अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यानी जब कम्युनिकेशन हो बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट बट एट सेम लेवल, यानी सेम लेवल के एम्प्लॉय, ये मैनेजर है तो ये दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से जब कम्युनिकेट करे, ठीक है, ये मैनेजर है, ये दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से जब कम्युनिकेट करे, सेम लेवल के जब एम्प्लॉय कम्युनिकेट करते हैं, बट दे आर एट डिफरेंट डिपार्टमेंट, लेकिन ये डिपार्टमेंट 1 का है, ये डिपार्टमेंट 2 का है। डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय जब सेम लेवल के एम्प्लॉय कम्युनिकेट करते हैं तो वो आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, या इसका दूसरा नाम है लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि कोऑर्डिनेट कर सके डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट। ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है इनके बीच में जो एक्टिविटी चल रही है उसको कोऑर्डिनेट कर सके ताकि काम स्मूथली हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, वो स्टोर मैनेजर से अगर बात कर रहा है, ठीक है, स्टोर मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है कि स्टोर क्या करता है, स्टोर से सामान इशू किया जाता है, मटेरियल इशू किया जाता है, तभी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहां पे प्रोडक्शन हो पाता है। ठीक है, यही होता है ना, स्टोर डिपार्टमेंट सामान इशू करता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजर अगर स्टोर मैनेजर से बात कर रहा है, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहा है रिगार्डिंग इशू ऑफ मटेरियल, तो वो क्या हुआ? वो हुआ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे सेम लेवल के एम्प्लॉय आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन समझ में आ रहा है? डायगोनल क्या होता है? कुछ ऐसा कम्युनिकेशन। ठीक है, डायगोनल क्या होता है? कुछ ऐसा कम्युनिकेशन। तो डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है? वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विच टेक प्लेस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग, यानी ये हो गया डिपार्टमेंट 1 का, ये हो गया डिपार्टमेंट 2 का। ठीक है, यहाँ पे जो पर्सन है डिपार्टमेंट 2 का हो गया, ये हो गया डिपार्टमेंट 1 का, और डिपार्टमेंट 1 वाला सुपीरियर है, ये क्या है? सबऑर्डिनेट है। ठीक है, तो जब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो बिटवीन पर्सन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के हों प्लस डिफरेंट लेवल्स के हों, ठीक है, तब इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन, इसको डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका पर्पस क्या है? अगर मैं बात करूं डायगोनल कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो इफिशिएंसी है उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके, उसे बढ़ाया जा सके, और जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसे स्पीड अप किया जा सके, ठीक है, उसे तेज किया जा सके। देखिए नॉर्मल अगर होता हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, तो अगर ये मैनेजर है तो ये दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात करता, फिर ये मैनेजर अपने सब ऑर्डिनेट से बात करता, कितना लेंदी प्रोसेस है। बट अगर डायगोनल कम्युनिकेशन है तो ये जो मैनेजर है किसी भी डिपार्टमेंट का, ये जो मैनेजर है, सपोज करिए कि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के फोरमैन से बात कर ले,
कम्युनिकेट करें, डायरेक्टली कम्युनिकेट करें अबाउट प्रोडक्शन शेड्यूल। प्रोडक्शन शेड्यूल यानी कब कब कैसे कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कब तक कितना प्रोडक्शन हो जाएगा, इसके बारे में अगर मार्केटिंग मैनेजर को डिस्कस करना है, ठीक है, उसे जानना है कि उसी के अकॉर्डिंग मार्केटिंग मैनेजर प्लानिंग करेगा ना। तो अगर मार्केटिंग मैनेजर को जानना है प्रोडक्शन शेड्यूल के बारे में, तो अगर वो प्रोडक्शन फोरमैन जो कि एक सब ऑर्डिनेट है उसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करे, ठीक है, डिस्कस करे चीजें, तो वो क्या होगा, डायगोनल कम्युनिकेशन है। यहाँ पे क्या है, सुपीरियर, एक डिपार्टमेंट का सुपीरियर दूसरे डिपार्टमेंट के सब ऑर्डिनेट से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, इससे एक फॉर्मल चैनल नहीं फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस इज डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक, तो हमने पढ़ लिया चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो फॉर्मल चैनल था, ठीक है, उसमें जो 3 कैटेगरी थी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क क्या क्या होते हैं। तो वैसे तो हम बात करें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन का नेटवर्क होता है, इट कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप। कम्युनिकेशन नेटवर्क डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। बट जो मेन जो नेटवर्क होते हैं वो ये 5 होते हैं, ये 5 मेन नेटवर्क हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, सिंगल चेन नेटवर्क, व्हील नेटवर्क, सर्कुलर नेटवर्क, फ्री फ्लो नेटवर्क एंड इन्वर्टेड वी नेटवर्क, ठीक है। तो ये 5 कम्युनिकेशन के नेटवर्क होते हैं इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। खास बात है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल का भी मैं अलग से बताऊंगी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये 5 नेटवर्क होते हैं, चैनल होते हैं, सॉरी चैनल के नेटवर्क होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होते हैं, इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है सिंगल चेन नेटवर्क। सबसे पहला क्या है, सिंगल चेन नेटवर्क। इसका डायग्राम देखिए, ये मैंने बनाया है। अच्छा, एक चीज और है, एग्जाम में अगर ये नेटवर्क के बारे में पूछा जाए तो आप ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। आपको एक्सप्लेन तो करना ही है, बट ये डायग्राम भी बनाएंगे। और अगर ये डायग्राम बना दिए तो ये एक्सप्लेन अपने आप हो जाएगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिंगल चेन नेटवर्क क्या होता है, इस नेटवर्क में कम्युनिकेशन फ्लो करता है फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट थ्रू अ सिंगल चेन, ठीक है। सिंगल चेन नेटवर्क में क्या होता है, डायग्राम से भी समझ में आ रहा है, सिंगल चेन में जो कम्युनिकेशन फ्लो करता है फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इन अ सिंगल चेन। हर सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करता है एक सिंगल चेन में, और हर पर्सन किसी एक पर्सन से ही अटैच होता है, ठीक है। और ये जो देखिए यहाँ पे क्या है, हर पर्सन के ऊपर क्या है, एक ही सीनियर है। तो ये क्या होता है, सिंगल चेन नेटवर्क, ठीक। दूसरा क्या है, व्हील नेटवर्क। व्हील मतलब पहिया, ठीक है। व्हील नेटवर्क क्या होता है, व्हील नेटवर्क में जितने भी सबऑर्डिनेट हैं, ऑल सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट थ्रू वन सुपीरियर, ठीक है। जितने भी सबऑर्डिनेट हैं, ये सबऑर्डिनेट है, ठीक है। जितने भी सबऑर्डिनेट हैं ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, दे कम्युनिकेट थ्रू सुपीरियर। ये इनका सुपीरियर है, जो ए है वो क्या है, वो इनका सुपीरियर है, और ये जो बी सी डी ई है, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट है। तो व्हील की तरह देखिए, ये क्या है, एक व्हील की तरह, एक पहिए की तरह है, ठीक है। तो ये व्हील नेटवर्क में क्या होता है, जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं दे कम्युनिकेट थ्रू वन सुपीरियर, ये अपने सुपीरियर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। एंड ये जो सुपीरियर होता है ये एक सेंट्रल अथॉरिटी की तरह काम करता है, लाइक अ हब ऑफ द व्हील, व्हील के हब की तरह काम करता है, ठीक है। एंड ये जो सबऑर्डिनेट है दे कांट कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये आपस में दे आर नॉट अलाउड टू टॉक विद ईच अदर, इनको अलाउ नहीं है कि वो आपस में कम्युनिकेट करें, ये चीज अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये जो व्हील नेटवर्क है ये बेसिकली सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो ये हो गया दूसरा नेटवर्क। तीसरा क्या है, तीसरा है सर्कुलर नेटवर्क। सर्कुलर, ये देखिए ऐसा बनेगा डायग्राम सर्कुलर का। तो सर्कुलर नेटवर्क में क्या होता है, कम्युनिकेशन मूव्स इन अ सर्कल। नाम क्या है, सर्कुलर, यानी यहाँ पे कम्युनिकेशन सर्कल में मूव करता है। हर पर्सन कैन कम्युनिकेट विद इज टू एडजॉइनिंग कलीग, यानी हर पर्सन किससे कम्युनिकेट कर सकता है, अपने जो एडजॉइनिंग, अपने बगल के जो 2 कलीग्स हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे ए जो है वो ई और बी से कम्युनिकेट कर सकता है, ई जो है वो ए और डी से कम्युनिकेट कर सकता है, डी किससे कर सकता है, ई से और सी से। तो हर एम्प्लॉय जो है अपने जो एडजॉइनिंग कलीग है उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होता है, थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि एक पर्सन केवल 2 लोगों से ही कम्युनिकेट कर सकता है। तो दिस इज सर्कुलर नेटवर्क, राइट। अगला है फ्री फ्लो नेटवर्क। चौथा क्या है, फ्री फ्लो नेटवर्क। फ्री फ्लो यानी नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री फ्लो है सब कुछ, कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉय किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, तो दिस इज फ्री फ्लो।
ठीक है। फ्री फ्लो में क्या होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ऑन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरीवन इज फ्री। हर एम्प्लॉय यहाँ पे क्या है, हर एम्प्लॉय यहाँ पे फ्री है, वो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, एनी वन एंड एवरी वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी से भी। यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन विल बी फास्ट, कम्युनिकेशन फास्ट होगा। ये जो ए है वो ई से भी कम्युनिकेट कर सकता है, वो डी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, सी से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है। ऐसे ही हर एम्प्लॉय जो है किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड फ्री फ्लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगला है इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा मार्क कर लीजिएगा। इन अगर 5 नेटवर्क की बात करूं तो इन्वर्टेड वी अधिकतर पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इन्वर्टेड वी क्या होता है, इन्वर्टेड वी का डायग्राम ऐसे बनेगा। इन्वर्टेड वी नेटवर्क में क्या होता है, जो सब ऑर्डिनेट होता है, जैसे ये जो सब ऑर्डिनेट है बी एंड सी, सब ऑर्डिनेट आर अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर। जो सब ऑर्डिनेट होता है उसे अलाउ होता है कि वो अपने इमीडिएट सुपीरियर से बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। उसके साथ ही ये अपने बॉस के बॉस से, यानी सुपीरियर के सुपीरियर जो मिस्टर डी हैं ये हैं, इनसे भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो दिस इज इन्वर्टेड वी नेटवर्क, ये इन्वर्टेड वी नेटवर्क है। ठीक है, सब ऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात कर सकते हैं और अपने सुपीरियर के सुपीरियर से जो मिस्टर डी हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। तो दिस इज इन्वर्टेड डी नेटवर्क। ठीक, आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे मैंने फॉर्मल कम्युनिकेशन तो आपको डिटेल में डिस्कस कर लिया है आपके साथ। लास्ट लेक्चर में मैंने फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है, और अभी मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी फॉर्मल कम्युनिकेशन बता दिया है। तो यानी आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन तो समझ में आ गया है। तो अगर हम फीचर्स की बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन के फीचर की बात करें, तो आप जल्दी से मुझे बता सकते हैं ना। फॉर्मल कम्युनिकेशन के फीचर की बात करें तो सबसे पहला फीचर क्या है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा होता है इन फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में, यानी एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी में कम्युनिकेशन फ्लो करता है। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये कम्युनिकेशन होता है, तो दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका सबसे पहला फीचर है कि ये फॉर्मल लाइन में होता है। ठीक है, तो ये इसका पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में वी कम्युनिकेट ओनली ऑफिशियल मैटर्स। जो ऑफिशियल मैटर है, जैसे इंस्ट्रक्शन है, सजेशन है, एप्लीकेशन है, ऑर्डर है, इन्हीं सब के बारे में कम्युनिकेट किया जाता है, ऑफिशियल मैटर। ठीक है, इसमें पर्सनल मैटर डिस्कस नहीं होते हैं। ठीक, तीसरा जो फीचर है फॉर्मल कम्युनिकेशन का वो ये है कि इट कुड बी रिटन या वर्बल, इट कुड बी रिटन या ओरल, नॉट वर्बल, ओरल। ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इस समय हम लोग ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, रिटन भी हो सकता है, आपको ये नोट्स मैं अगर पीडीएफ फॉर्म में पीपीटी देती हूँ तो दैट इज रिटन कम्युनिकेशन, और आप फीडबैक देते हैं। चौथा जो फीचर है फॉर्मल कम्युनिकेशन का वो ये है, और ये फीचर है प्लस बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है और क्या फीचर है, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प करता है इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी लोकेटेड। अगर कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो फ्लोट हो रही है, उसका सोर्स क्या है, वो इंफॉर्मेशन शुरू कहाँ से हुई, ठीक है, या अगर कोई इंफॉर्मेशन लीक कर गई तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये इंफॉर्मेशन लीक कहाँ से हुई, या ये इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो गई। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया, थोड़ा सा चेंज अगर आ गया, तो वो कहाँ पे हुआ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना फॉर्मल कम्युनिकेशन में आसान होता है। क्यों, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन एक फॉर्मल लाइन में मूव करता है। ठीक है, तो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय चैनल टिल मार्च 2022। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अभी तक यानी मार्च 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप ये वीडियो कुछ समय बाद देख रहे हैं, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट होपफुली ऐड हो चुके होंगे। ठीक है, अगर सब बढ़िया चला तो मैं ऐसे ही डेली वीडियो लाती रहूंगी। आजकल आप नोटिस कर रहे होंगे, आजकल क्या कुछ महीनों से मैं हर दिन, मैं मेरी कोशिश होती है कि हर दिन एक वीडियो एटलीस्ट अपलोड करूं। और इस समय तो आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, तो मैं थोड़ा और तेजी में इस समय वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ताकि मैं मैक्सिमम टॉपिक, मैक्सिमम सिलेबस आपके एग्जाम से पहले अपलोड कर सकूं। ठीक है, तो ये अभी तक का है। अगर आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें काफी कुछ नया ऐड हो चुका होगा। तो बेटर है कि आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करें। ठीक है, तो आपको वहां से पूरा डिटेल मिल जाएगा कि मेरे चैनल पे कितने वीडियोस हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ। अभी तक मैं 370 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ, और होपफुली और मेरा काफी प्लान है, काफी नए सब्जेक्ट में आगे कवर करने का प्लान है। तो होपफुली आगे आपको काफी नए सब्जेक्ट, काफी नए लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो और मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, राइट। और प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दिया करिए कि हाउ वाज माय लेक्चर, मेरा लेक्चर कैसा था। ठीक है, आप लोगों की फीडबैक का मुझे हमेशा इंतजार रहता है, प्लस मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों का फीडबैक मिलता है,
मतलब पता चलता है कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, मैं सही काम कर रही हूँ और मैं फिर करती रहूँ। फीडबैक नहीं मिलता तो लगता है कि नहीं, शायद मैं जो काम कर रही हूँ वो मतलब फ्रूटफुल नहीं है, उसका कोई पर्पस नहीं है, तो प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दिया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा देखिए, मैंने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पे हम पर्सनल बात, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है, सोचिए वो 8 घंटा डेली ऑर्गेनाइजेशन में रहता है। ठीक है, तो पूरे टाइम फॉर्मल कम्युनिकेशन तो नहीं कर सकता ना, हमेशा पूरे ऑफिस की बातें, ऑफिस के मैटर नहीं कर सकता। वो जब टी ब्रेक पे जाता है, ठीक है, या लंच ब्रेक पे जाता है, तो अपने कलीग के साथ तो क्या होता है, थोड़ा सा इनफॉर्मल टॉक, थोड़ा सा पर्सनल बातें भी डिस्कस करता है। ठीक है, तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसी को ग्रे पॉइंट भी कहते हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मैंने बता दिया था। अब जरा इसके शॉर्ट में थोड़ा सा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरिट जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का है, सबसे बड़ा जो एडवांटेज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, वो ये है कि इट मूव्स वेरी फास्ट। ये बहुत तेजी से मूव करता है, बहुत फास्ट। मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, इस पे इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से, बहुत रैपिडली मूव करती है। ठीक है, कोई र्यूमर वगैरह हो, कोई गॉसिप हो, बहुत तेज चलती है ना ऑफिस में। जबकि कोई काम की बात हो, वो धीमे धीमे चैनल के थ्रू मूव करेगी। लेकिन कोई र्यूमर हो, किसी का ट्रांसफर होने वाला है, किसी का प्रमोशन होने वाला है, किसी का डिमोशन होने वाला है, कोई भी पर्सनल बात है, वो कितनी तेजी से ऑफिस में फैलती है। ठीक है, तो ये इसका पहला मेरिट है कि इंफॉर्मेशन यहाँ पे तेजी से फैलती है। ठीक है, अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि मेरिट कैसे है, गॉसिप तेजी से फैल रही है, र्यूमर तेजी से फैल रही है, तो ये मेरिट कैसे है। एक्चुअली कभी कभार देखिए, एक अच्छा मैनेजर वो होता है, लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था कि अच्छा मैनेजर वो होता है जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जो एडवांटेज है ना, इनका फायदा उठाए। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, इन्फॉर्मेशन तेजी से फैलती है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे सर्कुलेट करे जिसको जिसको मैनेजर चाहता है वो तेजी से फैले। ठीक है, तो वो इस चैनल पे फ्लोट कराए। ठीक है, और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जो डिसएडवांटेज है उनको मिनिमाइज करे। तो अच्छा मैनेजर वो है जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल का फायदा उठाए। ठीक है, उसको अपने फायदे के लिए यूज करे, तो वो अच्छा मैनेजर है, वो इंटेलिजेंट मैनेजर है। तो इसके मेरिट इसलिए जानना जरूरी है, और इन्फॉर्मेशन इस पे तेजी से फ्लो करती है, तो ये मैनेजर के लिए कुछ रिस्पेक्ट में अच्छा है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको तेजी से फ्लोट कराना है, उसको इस चैनल पे फ्लोट करा दें। ठीक है, चलिए दूसरा जो मेरिट है इसका वो है कि इट हेल्प इन नोइंग द रिएक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट। बहुत बार इनफॉर्मल चैनल का मैनेजर यूज करता है टू नो द रिएक्शन। अगर सपोज करिए मैनेजर ने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की है और वो सबऑर्डिनेट का रिएक्शन जानना चाह रहा है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल वो यूज कर सकता है। तो दिस इज द सेकंड एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज क्या है कि सोशल सेटिस्फैक्शन। ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इससे एम्प्लॉय को क्या मिलता है, एक सोशल सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप अपने जो भी आपकी पर्सनल बातें, जो भी आपके दिल की बात है, वो आप अपने कलीग से कह पाते हैं, अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, घर परिवार की बातें कर पाते हैं, तो इससे एक बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप डेवलप होता है। ये इसका तीसरा एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज क्या है, इट लिंक इवन दोज पीपल हु डू नॉट फॉल इन ऑफिशियल चैनल ऑफ कमांड। यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इवन उन लोगों को भी जोड़ देता है जो एक ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड में नहीं आते, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं इनफॉर्मल चैनल में। देखिए, अगर फॉर्मल चैनल की बात करें तो फॉर्मल चैनल तो वही एक फॉर्मल लाइन में चलता है, तो उसमें एक ही डिपार्टमेंट के लोग कनेक्ट हो पाएंगे, या वापस दूसरे दो डिपार्टमेंट के सेम लेवल के एम्प्लॉय, तो मतलब कुछ ही लोग कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन इनफॉर्मल चैनल में क्या है, भले ही डिफरेंट डिपार्टमेंट हो, भले ही डिफरेंट लेवल्स के एम्प्लॉय हो, वो आपस में लिंक हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये चार इसके एडवांटेज थे। अब इसके देखते हैं डिसएडवांटेज, या कह लीजिए डीमेरिट्स। पहला डीमेरिट इसका क्या है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है, जो मैसेज फ्लो होता है, दैट इज नॉट ऑथेंटिक, वो विश्वसनीय नहीं होता है। मैसेज मेनी टाइम गेट डिस्टॉर्टेड। मैसेज जो है काफी बार क्या होता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, जब क्या वो ट्रेवल करता है, ठीक है, इन एन अनसिस्टमैटिक मैनर। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अनसिस्टमैटिक मैनर में ट्रेवल करे, तो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, डिस्टॉर्ट भी हो सकती है। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन है, कोई कोई जरूरी नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन सही हो, ऑथेंटिक हो। तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये बहुत मेजर डिसएडवांटेज है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये बहुत मुश्किल है कि फिक्स करे रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ये इंफॉर्मेशन आई कहाँ से। अगर कुछ खबर लगी है कि मिस्टर एक्स का प्रमोशन होने वाला है, तो ये इंफॉर्मेशन आखिर आई कहाँ से। ये बस र्यूमर की तरह पूरे ऑफिस में खबर फैल रही है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आई कहाँ से, ठीक है, ये नहीं पता चल पाता है। तो इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक, तीसरा जो डिसएडवांटेज है कि इट में लीड्स टू र्यूमर, यानी ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इससे क्या होता है, र्यूमर क्रिएट होती है। ठीक है, और र्यूमर काफी बार वर्किंग एनवायरनमेंट को खराब करती है।
ठीक है, इससे वर्किंग एनवायरनमेंट एडवर्सली इफेक्ट होता है। तो ये इसके 3 डिसएडवांटेज थे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, राइट। चलिए अब जल्दी से मैं आपको नेटवर्क बता देती हूँ। वैसे तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या जिसको ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नेटवर्क हैं, लेकिन कुछ पॉपुलर नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये जो 4 हैं, दीज आर द 4 पॉपुलर नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कौन कौन से हैं? पहला है सिंगल स्ट्रैंड, दूसरा क्या है गॉसिप, तीसरा क्या है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, चौथा क्या है क्लस्टर। ठीक, अब ये क्या होते हैं, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सिंगल स्ट्रैंड। तो सिंगल स्ट्रैंड का डायग्राम ये है। तो सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क में क्या होता है, इंफॉर्मेशन पास होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन एन सिक्वेंशियल ऑर्डर। सिंगल स्ट्रैंड में क्या होता है, ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने डी को बताया, तो एक सिंगल चेन में एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है। तो दिस इज सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। दूसरा क्या होता है गॉसिप। गॉसिप में क्या होता है, एक पर्सन, ये जो मिस्टर एक्स हैं, ये एक पर्सन ने, इन्होंने पास की इंफॉर्मेशन टू एवरीवन, अपने डिपार्टमेंट में इन्होंने सबको बता दिया, किसी को नहीं छोड़ा, सबको बता दिया, तो दिस इज गॉसिप इन ए नॉन सिलेक्टिव मैनर। यानी मिस्टर एक्स ने किसी सिलेक्टिव मैनर में नहीं, जो मिला उसी को बता दिया कि भाई उनका प्रमोशन होने वाला है। ठीक है, मिस्टर एक्स का सपोज करिए प्रमोशन होने वाला है, तो जो इनको रास्ते में टकराया ऑफिस में, ठीक है, इन्होंने सबको बताते चले कि भाई मेरा प्रमोशन होने वाला है, तो ये क्या है, दिस इज गॉसिप। ठीक है, अगला क्या है प्रोबेबिलिटी। तीसरा जो नेटवर्क है दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो कम्युनिकेट करता है रेंडमली विद अदर इंडिविजुअल। ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज सम प्रोबेबिलिटी कि उस इंफॉर्मेशन, उस एम्प्लॉय को इंफॉर्मेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देयर इज ऑलवेज सम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में क्या होता है, मिस्टर ए है, इन्होंने मिस्टर बी को बताया, मिस्टर बी ने फिर सिलेक्टिव मैनर में, सबको नहीं बताया, इन्होंने रेंडमली कुछ लोगों को बताया। मिस्टर बी ने जो भी इंफॉर्मेशन इनके पास थी, इन्होंने सी को बताया, ई को बताया, डी को नहीं बताया, सिलेक्टिव मैनर में प्रोबेबिलिटी लगाई इन्होंने। और मिस्टर सी फिर उठे, इन्होंने क्या हुआ, मिस्टर एफ को बताया, मिस्टर जी को बताया, एच को छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे रेंडमली ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है। ठीक है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। चौथा क्या है, क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क क्या होता है, जब इंडिविजुअल कम्युनिकेट करे विद ओनली दोज पीपल हुम ही ट्रस्ट। यानी जैसे क्लस्टर के फॉर्म में, एक ग्रुप के फॉर्म में जब इंफॉर्मेशन फ्लो करे, जैसे मिस्टर ए है, इनको केवल बी सी डी पे फेथ है। ठीक है, इनके चारों तरफ और भी लोग हैं, मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है, इनके चारों तरफ और भी लोग हैं, लेकिन इनको फेथ है केवल बी सी डी पे, मिस्टर बी सी डी पे, तो इन्होंने बी सी डी को बताया। फिर मिस्टर सी जो है, इनको फेथ है ई और एफ पे, इन्होंने ई और एफ को बताया। मिस्टर ई को केवल जी पे फेथ है, तो इन्होंने जी को बताया। ठीक है, तो ये क्या है, क्लस्टर नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, और ये बहुत कॉमन है। ठीक है, हम सबसे नहीं बात बताते, हमें जिन लोगों पे फेथ होता है, जिन पे ट्रस्ट होता है, उन्हीं से जाके कुछ भी अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो करते हैं। ठीक है, तो दिस इज क्लस्टर नेटवर्क, ये क्लस्टर नेटवर्क है। तो ये 4 पॉपुलर नेटवर्क होते हैं, किसमें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, या फिर जिसको ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एक बार चलिए शॉर्ट में आपको बता देती हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने सबसे पहले तो मैंने आपको शॉर्ट में लास्ट लेक्चर का रिवाइज करवाया कि कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था, पर मैंने आपको रिवाइज कराया सबसे पहले। फिर उसके बाद हमने पढ़ा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, उसका ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर बनाइएगा। फिर हमने देखा फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या क्या था, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। 5 नेटवर्क थे, 5 पॉपुलर नेटवर्क थे फॉर्मल कम्युनिकेशन के, वो देखे। उसके बाद फीचर्स देखे फॉर्मल कम्युनिकेशन के। ठीक है, उसके बाद में आई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे, जिसको ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं, वो हमने पढ़ा, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ाए, और उसके 4 नेटवर्क थे, 4 इंपॉर्टेंट नेटवर्क थे। तो ये हमने आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, एंड अगले लेक्चर में मैं इसके आगे पढ़ाऊंगी, अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी बैरियर्स, रुकावटें। कम्युनिकेशन में कुछ रुकावटें भी हैं, कुछ बैरियर्स भी हैं, तो वो अब हम अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसी के साथ होपफुली मेरा कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है वो ओवर हो जाएगा। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोलिंग, जो कि है 5th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है,
तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। लेक्चर पसंद आया, लेक्चर समझ में आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे ये भी बताया करिए कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। आप एमबीए के हैं, बीबीए के हैं, बीकॉम के हैं, या आप बीटेक वगैरह के बच्चे भी मेरा चैनल देखते हैं, ठीक है। तो किस कोर्स के हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस स्टेट के हैं, तो थोड़ा सा मुझे बताया करिए, इससे मुझे आइडिया लगता है। इससे मैं अपने लेक्चर उनके उन कोर्सेज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्लान कर पाऊंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।